प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 5वां कहता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपर के सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर ये h बराबर, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या है r1 बराबर 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह जो उल्टा बर्तन है शंकु के आकार का, यह पूरा बर्तन पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है, जो एक गोलियां डली हुई हैं। इसमें पानी भरा हुआ है इस उल्टे बर्तन में शंकु के आकार के, और इसमें ये गोलियां डली हुई हैं और इसकी गोलियों की त्रिज्या है r2 बराबर 0.5 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब इसमें ये गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तब बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लिया हमने शीशे की गोलियों की संख्या है n। तो यहाँ पर हमने मान लिया शीशे की गोलियों की संख्या n है। तो जो इस बर्तन में से पानी का आयतन बाहर निकला है, जो पानी बाहर निकला है इस बर्तन में से, उसका आयतन इस बर्तन का आयतन और इस गोलियों की संख्या और उस शीशे की गोली के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बर्तन से बाहर निकलेगा पानी का आयतन बराबर n गुणे इन शीशे की गोलियों का आयतन, एक किसी गोली का आयतन। तो यहाँ पर अब बाहर निकले पानी का आयतन यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि प्रश्न में कहता है 1/4 भाग बाहर निकला है पानी का, तो यहाँ पर 1/4 इस शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 गुणे शंकु का आयतन और बराबर में वही हो जाएगा n गुणे शीशे की गोली का आयतन। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। शंकु का आयतन शीशे की गोली का आयतन हो जाएगा गोले का आयतन। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1/4 को वैसा ही लिखा रहने दिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पर शंकु की त्रिज्या है r1, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं इसे r1 और स्क्वायर है बराबर में n गुणे वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई r का क्यूब, लेकिन यहाँ पर गोली की त्रिज्या दी हुई है r2, तो यहाँ पर r2 इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा r1² इंटू h और बटे में 4, और यहाँ बचा n इंटू 4 r2 का क्यूब। अब यहाँ पर r1, r2 और h के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर r1 का मान है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 का वर्ग, और इंटू में h का मान है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 लिख दिया और बटे में 4 हो जाएगा। और इस तरफ n को वैसा ही लिखा रहने देते क्योंकि हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, और इंटू में 4 को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब r2 है 0.5 यानी कि 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का घन करना है, तो 3 बार गुणा कर देते हैं। 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इस 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, और इस 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 5 का वर्ग 25 और 25 दूनी 50, तो यहाँ हो गया 5 25, 25 दूनी 50, और यहाँ हो बचा n/2, क्योंकि n का गुणा 1 में होगा तो n ही आएगा, तो यहाँ n/2। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 50 गुणे 2 यानी कि 100। अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या 100 है। तो यही हमारा आंसर है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।